दोस्तों, आज फिर मैं आपको अंकुर नर्सरी से बोल रहा हूँ और अंकुर नर्सरी में आपको कुछ कैक्टस के बारे में बताना चाहता हूँ। कैक्टस प्लांट बहुत अच्छे प्लांट हैं और कैक्टस का क्या है कि इनको कैसे ग्राफ्ट करना है, कैसे संभालना है, कैसे रखना है, इसके बारे में। और कैक्टस में भी ज़्यादा नहीं डिटेल लेके मैं सिर्फ आपको इस टाइम ग्राफ्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये मार्च लगने वाला है, फरवरी एंड है और फरवरी एंड में इनका नया स्प्राउट चालू होने लगता है। डोरमेंसी से निकले हैं ये हमारे स्टॉक जो है वो भी और ये भी। और ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे बढ़िया पीरियड जो होता है, डोरमेंसी जब ख़त्म होती है किसी प्लांट्स की, उस टाइम पे हमारे को अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो सक्सेसफुल होती है। अब ग्राफ्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि ग्राफ्टिंग में हमारे को बहुत जल्दी प्लांट जो है फुल मैच्योर तैयार हो जाता है। यानी कि हम छोटा सा पौधा लगाएंगे कैक्टस का, वैसे कैक्टस बहुत स्लो बढ़ते हैं, पर ये ग्राफ्टिंग होने पर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं कि नीचे स्टॉक जो है ओल्ड टाइप का है, ऊपर जो है अलग कलर हैं। और कुछ कैक्टस ऐसे हैं जो ऑन रूट नहीं हो पाते, तो वो ग्राफ्टिंग पे ही सक्सेस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। ग्राफ्टिंग बहुत ईजी है और कैक्टस की बड़े आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और अच्छे कैक्टस बन जाते हैं। कैक्टस में पानी वानी की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है और वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत नहीं है। ये धूप में भी हो जाता है, छाया में भी हो जाता है, इंडोर भी हो जाता है, हर जगह हो जाता है। और जब फ्लावरिंग होती है तो कैक्टस की फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है और इनकी लाइफ कैक्टस की आप समझ लीजिए जैसे इंसान की लाइफ होती है 100-100 साल, 80-80 साल, 90-90 साल, ऐसे तक इनकी लाइफ होती है, कैक्टस होती है। और कैक्टस में बहुत वैरायटियाँ हैं, बहुत वैरायटियाँ हैं। अगर कैक्टस लगाना सीख जाएंगे और कैक्टस का एक दफ़ा शौक लग जाएगा तो इसका अंत नहीं है कैक्टस का। इतने कैक्टस होते हैं और ये मेडिसिनल भी हैं, दवाई में भी काम आते हैं, हर चीज़ में काम आते हैं। और कैक्टस एक अच्छी वैरायटी है। लोग कहते हैं कैक्टस नहीं लगाने चाहिए, बाकी कैक्टस में ऐसा कुछ नहीं है। कैक्टस अच्छे प्लांट हैं और कोई भी सृष्टि में, दुनिया में जो चीज़ बनी है वो ख़राब नहीं है। कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो अच्छी बनाई है और अच्छी है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैक्टस कैसे ग्राफ्ट करना होता है। कितना आसान है कैक्टस को ग्राफ्ट करना और लुकिंग में कितना अच्छा लगता है कैक्टस। ये देखिए, ये मून कैक्टस कहलाता है। ये नीचे का स्टॉक जो है इसको हम जो है ये आपका ड्रैगन फ्रूट पे भी कर देते हैं और बाकी ऑर्डिनरी हमारा इंडियन कैक्टस जो होता है उसमें भी हो जाता है। दोनों में ग्राफ्टिंग आराम से हो जाता है। और कैसे ग्राफ्ट करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पप है इसका छोटा सा, ये हमने ऐसे थोड़ा सा हल्का सा यूँ पकड़ के ऐसे यूँ टर्न करेंगे, ये टूट के हाथ में आ जाएगा। इसको हमने लेके इस तरह से यहाँ रख लीजिए। अभी फ़िलहाल देखिए ये रख लिया मैंने यहाँ पर ऐसे कि हमने ये जैसे ऊपर निकला हुआ है इसको हमें नहीं चाहिए, तो हमें नीचे वाले में करना है। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे लिया और ऐसे इसको कट कर दिया। ये कट करने के बाद हमें स्टॉक चाहे छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। हम इसको ग्राफ्ट करने के बाद जब ये सेट हो जाएगा हम इसको यहाँ से काट के दूसरे पॉट में भी लगाना चाहेंगे तो लग जाता है। यहाँ से भी हम कट कर सकते हैं, पर कब, जब ये लग के सेट हो जाएगा। इसको हमने काट लिया है। इसको भी हमने जिस साइड से ये चिपका हुआ था जहाँ से जॉइंट, इसके इधर से हमने ऐसे हल्का सा ऐसे किसी ब्लेड से या चक्कू से इसको इस तरह से काट दिया। ये निकल गया इसका। ये और ये इसके बीच में एक छोटा सा एक ये ऐसे सेंटर बना होता है। इस सेंटर को इस सेंटर के ऊपर रखना है। ऐसे रख के इसको ये कैक्टस का कांटा है। किसी भी कैक्टस का आप कांटा ले लीजिए और उस कांटे को ऐसे छोटा काट के रख लिया। इस कांटे को अगर कैक्टस में हम लगाएंगे तो कभी भी कैक्टस ख़राब नहीं होता। इस कांटे को हमने हल्का सा ऐसे लेके इसके साथ ही यहाँ पे ये इसमें अंदर ग्रिप कर दिया। ये देखिए, अब ये कैक्टस का जो कांटा है इसने इसको इस जगह फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने
एक न्यूज़पेपर ले लीजिए या कोई भी पेपर ले लीजिए, उसको इस तरह से थोड़ा सा फाड़ लीजिए। ये सेलो टेप लेके सेलो टेप के बीच में ऐसे इसको लगा दिया। अब इसको इस तरह से लेके इसके ऊपर ऐसे रख के आपने इस तरह से हल्का सा ऐसे प्रेस करके और इसके साथ ही ऐसे यहाँ पर चिपका दिया। तो ये मैं टेपिंग करने के बाद इसके ऊपर क्या है कि हमने ऐसे एक पॉलीथीन लेना है और ये पॉलीथीन से इसको कवर कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अब ये इसमें से इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया और इसको इसी तरह से हमने उठा के रख देना है। ये विद इन 4 to 5 डेज़ इसमें फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें ये ऊपर का पॉलीथीन हटा देना है। पर ये जो अभी नीचे का टेप है ये हमें कम से कम 15 दिन तक नहीं हटाना, और इसको हमने बिल्कुल छाया में रखना है, जहाँ बिल्कुल छाया रहती हो या डार्क हो थोड़ा। धूप में बिल्कुल नहीं रखना, धूप में रखेंगे तो ये अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होके ख़राब हो जाता है। और 15 दिन बाद में हम इसको 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये जो टेप है ये भी ऊपर से आराम से हटा देंगे। तो ये आपका ऐसे ही पौधा तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और ये जो पप हैं इसके छोटे छोटे, ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसी तरह से हम और में ग्राफ्ट कर सकते हैं और बड़े आराम से ग्राफ्ट हो जाते हैं और कोई इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं। तो सर जैसे अभी आपने इस पे ग्राफ्टिंग की है, अभी बहुत छोटा पप आपने लिया था, हाँ, इतना बड़ा पप होने में कितना समय लगेगा? इतना बड़ा होने में विद इन 6 मंथ हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने में हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ्टिंग के अंदर क्या है कि बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ता है, बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ता है। ये देखिए, ये मैंने अभी 5 दिन पहले ही ग्राफ्ट करके रखे थे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए 5 दिन पहले ग्राफ्ट करा हुआ है ये। अब इसमें हमने क्या करना है, बड़े आराम से इस टेप को यहाँ से पकड़ना है और ये हटाना है। पर हटाते समय हमें क्या करना है कि इसके ऊपर ज़रा सा ध्यान रखिए कि ये हिले ना। इस तरह से करके हटा दिया ये। अब इसको हम ऐसे खुला छोड़ सकते हैं और ये विद इन 15 डेज ही जितना है उससे समझो काफ़ी बड़ा साइज दिखाई देने लगेगा। और इसको हम क्या करेंगे, हमने एक पहिए से 2 कर दिए थे, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये कट करा दे ऐसे, देखिए ये कट करा दिया। और कट करने के बाद इसको हमने ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही 5-7 दिन ऐसे ही कहीं रख दीजिए आराम से, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। जब ये नीचे का ड्राई पोर्शन हो जाएगा नीचे का, तो इसको हमने जो इसका कैक्टस का सॉइल होता है जिसमें हम कई चीज़ें मिला के बनाते हैं, कैक्टस के लिए, अडेनियम के लिए, सकुलेंट्स के लिए, वेल ड्रेनेज सॉइल जो होता है जिसमें परलाइट और सिंडर और वर्मिकोलाइट और फंगीसाइड, मतलब कई चीज़ें डाल के बनाते हैं। उसके अंदर हमने इसको इतना यहाँ लगा देना है और ये आपका नया प्लांट तैयार हो गया। मतलब कैक्टस को ग्राफ्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान, और बड़े आराम से हो जाता है ये। अब इसको ऐसे ही हम रख देंगे 4-5 दिन के लिए, 4-5 दिन बाद अपने लगा देंगे। इसी तरह से ये करा हुआ है ग्राफ्ट। देखिए ये जो है ये दूसरा स्टाइल है ग्राफ्ट करने का। ये क्या है, ये वैरायटी अलग है और ये उस तरह से ग्राफ्ट नहीं होती जैसे मैंने करी थी। इसको हमने चीरा लगा के करा है, और चीरा लगा के करने में क्या है कि हमें ये ऊपर से जो टेप दिया है, ये जो बैंड दिया है, बैंड इसलिए दिया है कि हमने जब ग्राफ्ट करने के बाद ये अपनी जगह ना छोड़ जाए। पर अब ये 5-6 दिन हो गए हैं इसको भी, तो ये फिक्स हो चुका है। और इसको खोलने के लिए हमने हल्के से ब्लेड से ऐसे इसको काट देना है। ये देखिए कट गया, ये देखिए इसको खोलने का तरीका है। रबड़ बैंड हमने काट दिया। मतलब हमें जो है अभी इसको जो हमारा ग्राफ्ट क्लोन हुआ है ऊपर, उस क्लोन को हिलना नहीं चाहिए, इस ढंग से हमने इसको हटाना है आराम से, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए ये देखिए, इसको भी हम काट के यहाँ से इसी तरह से रख देंगे
ये देखिए, ये अब इसको 1 हफ्ते ऐसे ही रखेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा उठा के हम दूसरे गमले में लगा देंगे और ये हमारा कैक्टस ग्रोथ लेने लगेगा और बड़ा अच्छा ग्रोथ लेता है। इसका एक पीस उधर रखा हुआ है, मैं मंगवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक बार जरा लेके आ, देखिए इसी की ये वैरायटी है सेम। और जैसे ये छोटा सा पीस ऐसे ग्राफ्ट किया गया है, ऐसे ही ये हमने करा है। कब? समझो अगस्त सितंबर में, और उसके बाद ये दिसंबर में डोरमेंसी में चला गया था। अब ये नया जैसे में नए कांटे स्टार्ट हो गए और फूटना शुरू हो गया और कितना बढ़िया बनने लगा है। और ये विदिन 6 मंथ इतना ऊंचा हो जाएगा और ऐसे पूरा बन जाएगा। और वही सेम प्रोसीजर है, जैसे इसमें हमने चीरा लेके करा है ऐसे इसमें चीरा लेके करा है। ऐसे ये देखिए, ये मम्मी लेरी हैनियाना की वैरायटी है। इसमें जैसे ये पप निकल रहे हैं नीचे छोटे, पर इसकी हमें निशानी क्या है कि अब ये नए कांटे चालू हो गए, नए फुटाव चालू हो गए, नया स्प्राउट चालू हो गया। इसका मतलब ये कि ग्राफ्टिंग के लिए पीरियड आ चुका है इसका, हम कर सकते हैं ग्राफ्ट। हमने इसका ये पप जो है एक निकाल लिया, कोई भी देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। ये पीस सही है। इस तरह से हमने इसका एक पप निकाल लिया है। ये लाओ दे, अब निकालते समय हमने इसको बिल्कुल प्लेन या सही ढंग से नहीं काटा है, जिसकी वजह से हमें दोबारा से काट के इसको सही करना पड़ेगा। ये इस तरह से रखा है यहाँ पे, और ये इस तरह से हमने इसको काट के सही कर लिया। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से लिया, इसको पकड़ के रखना चाहिए ऊपर। देखिए, ये इस तरह से इसको ऊपर रख लिया। ये इसका कैक्टस का कांटा ले लिया। ज़्यादा लंबा था इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। किसी भी कैक्टस का कांटा लगा सकते हैं आप। वही सेम प्रोसीजर है। इसको इधर से उधर से पकड़ा टेप को, इसको ऊपर रखा और रख के हमने ऐसे इस पर प्रेस करके ये ऐसे देखो, ऐसे प्रेस कर दिया ऊपर से और टेप कर दिया। इसको इस तरह से ये बंद कर दिया, इस तरह से सेम बंद कर दिया और नीचे से कोई धागे से या किसी रबर बैंड से किसी भी चीज़ से हमने इसको बंद कर देना है, जिससे इसमें एयर बाहर की ना जाए। और वही 5 दिन बाद जैसे मैंने अभी आपको खोल के दिखाए ना, सेम वही तरीके से हमने इसको खोलना है और खोल के आराम से रख देना है। और इसे हमें काटना वाटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका स्टॉक ऑलरेडी छोटा ही ले रखा है। हमें ऐसे कैसे इसको रख देना है और ये आपका प्लांट नया तैयार हो जाएगा और इसी फैमिली का और यही तैयार हो जाएगा। इसमें रेड कलर के फूल भी आते हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं और
मम्मीलेरिया फैमिली जितनी भी हैं वो फूल बहुत अच्छे देती हैं। और आराम से हमारा एक कैक्टस का प्लांट तैयार हो गया। देखिए ये भी मम्मीलेरिया फैमिली का ही है, पर इसमें भी फ्लावरिंग होता है, रेड कलर का ही होता है, पर्पल टाइप का, और बहुत अच्छा बन जाता है। इसके भी हम इसके पप वगैरह से तोड़ के अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग हो सकते हैं। और ग्राफ्टिंग का वही सेम प्रोसीजर है, जैसे ये ग्राफ्टिंग करी है वैसी सेम प्रोसीजर है। और अलग अलग कलर आते हैं इसमें। देखिए इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, वो ये अलग शेप का और अलग कलर का है। और ये जो है ये एकदम बिल्कुल येलो है। और ये देखिए साइड में से ये पप देने लगा है। इसको भी हमने क्या करना है, यहीं से काट के इस जगह से और दूसरी जगह लगा देना है। तो इसको भी हमने 4-5 दिन ऐसी छाया में ही रखना है। इसी तरह से छाया में रखना है। और अगर आपके पास स्टॉक तैयार भी ना हो, मान लीजिए स्टॉक तैयार नहीं है और ऑन रूट नहीं है, अगर आपको स्टॉक भी कहीं मिल जाते हैं ऐसे, तो उन स्टॉक्स को ऐसे आप काट के ला सकते हैं। और उसको काट के ला के इस तरह से आप इस पे भी है ना डायरेक्ट अभी ग्राफ्ट कर सकते हैं, इस पे ही ग्राफ्ट कर सकते हैं। और ग्राफ्ट करके वो पॉलिथीन वो टेप करके और इस तरह से उठा के यूँ रख दीजिए इसको। 5 दिन बाद आपने टेप हटा देना है उसी तरीके से जैसे सेम प्रोसीजर है। और बाद में इसको हमने गमले में बैठा देना है। ये आपका नया प्लांट तैयार है। मतलब कैक्टस को ग्राफ्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जिसे कहते हैं कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और बड़े आराम से हो जाते हैं ये। पर इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। जो ग्राफ्टिंग है उसके ऊपर कम से कम 1 महीने तक ऊपर से पानी ना जाए। 1 महीने बाद ये अपना घाव इसका भर जाता है और उसके बाद जो है ना सेट हो जाता है। फिर अगर कहीं से पानी मिलेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो पानी कैक्टस को चाहिए ही कम। कैक्टस सकुलेंट जो मरते हैं वो एक्सेस वाटरिंग से ही मरते हैं। जल्दी से पानी कम होने से अडेनियम हुआ, कैक्टस हुआ, सकुलेंट हुआ, ये कभी नहीं मरेंगे। चाहे इसको 2 महीने पानी नहीं मिलेगा, नहीं मरेगा। अगर इसमें पानी भरा रहेगा, कहीं भी रुक जाएगा तो फंगस लग जाएगा और गल जाएगा। बस इसका आपने ये ध्यान रखना है। और रेनिंग पीरियड में जहाँ भी आपने कैक्टस रखे हुए हैं, अब देख लीजिए अगर ज़्यादा बारिश वारिश पड़ती है उस टाइम पे जाके देख लीजिए, अगर किसी गमले में पानी भरा हुआ है या कहीं पानी रुका हुआ है तो उसको पानी को अपने निकाल दीजिए और अपने रख दीजिए, धूप में ड्राई हो जाएगा। और विंटर्स में कैक्टस हुआ, अडेनियम हुआ, इनको पानी नहीं चाहिए। ये डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उसमें बिल्कुल पानी दीजिए ही मत। ये होली के आसपास जब ये नया फुटाव आने लगेगा उस टाइम पे आप इसको रेगुलर पानी दे सकते हैं। बाकी दोस्तों ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। अब कैक्टस ग्राफ्टिंग करिए आप घर में। ग्राफ्टिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम छोटे से पीस को लेके और पौधा तैयार कर सकते हैं। अब जैसे यही प्लांट है, इसमें से अगर मैं चाहूँ तो 10-15 पौधे निकाल सकता हूँ। इसको यहाँ से कट करा, ग्राफ्ट कर दिया, यहाँ से कट करा, ग्राफ्ट कर दिया, इधर से कट करा, ग्राफ्ट कर दिया, ऐसे अलग अलग जगह से ग्राफ्ट कर दिया। अब एक पौधे से मैंने 15 पौधे तैयार कर दिए। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आदमी करता है तो उसको तो एक पौधे से 15 पौधे तैयार हो गए और विदिन 6 मंथ हो गए। और कैक्टस अच्छी सेल है कैक्टस की, और अच्छे रेट पे बिकते हैं और अच्छी रेयर वैरायटियाँ हैं और आराम से हो जाते हैं। तो कैक्टस आप मैक्सिमम बनाइए, नर्सरी वाले ही बनाएं, घर पे भी बनाएं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में कैक्टस रखें। और कैक्टस का शौक़ बहुत बढ़िया शौक़ है। और जब इनमें फ्लावरिंग होता है तो आदमी देखता रहता है कि यार क्या चीज़ है ये, कैसे कैसे फ्लावर आ रहे हैं। बहुत डिसेंट फ्लावर आते हैं इनके, बहुत डिसेंट। इसकी मेरे पास कम से कम 100-150 वैरायटियाँ हैं कैक्टस की, पर अभी सारी डॉर्मेंसी में ही है। तो अभी स्टार्ट हो रहा है होली के आसपास, यानी कि और 15 दिन बाद ये अपने ग्रोथ पे आने लगेंगे, फ्लावरिंग भी करने लगेंगे और इनको सबको खाद वाद दोबारा से दिया जाएगा और देखभाल की जाएगी। दोस्तों ये कैक्टस की छोटी सी ग्राफ्टिंग के बारे में मैंने बताया है। आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। और कोई अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप, मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन करिए
और मैं आपको समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा। और ऑनलाइन अगर कैक्टस चाहिए हो तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी हम सेंड कर देते हैं और रेट्स वगैरह दे देते हैं, और आप अपने परचेज़ करिए और लगाइए घर में। मतलब केयरलेस प्लांट है, इसको बिल्कुल केयर की ज़रूरत है ही नहीं। अगर महीने भर आप घर बंद करके चले गए या आप 15 दिन की छुट्टी पे कहीं चले गए हैं तो आपको इन कैक्टसों के बारे में फ़िक्र नहीं होगा कि वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। ये वैसे के वैसे ही रहेंगे और आएंगे तो आपको और अच्छे दिखाई देंगे। आप लगाइए कैक्टस। बहुत बहुत शुक्रिया जी सब लोगों का। और ठीक है, तो हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं, तरह तरह के ट्यूटोरियल्स के ज़रिए मैं अपने चैनल पे अब आ रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स देखना तो नीचे कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिए अलग अलग टॉपिक्स। हमारे साथ जुड़े हुए थे मिस्टर रमेश चंद जी, जो कि 45 ईयर से अपनी नर्सरी में वर्क कर रहे हैं, तरह तरह के पौधे ग्राफ्ट करते हैं और इसी के साथ ही इनके पास बहुत सारे रेयर पौधे मिल भी जाते हैं। बात कर रहे थे हम कैक्टस की, तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत ज़्यादा कैक्टस आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं। तो तरह तरह की वैरायटीज़ है। कॉन्टैक्ट जब करेंगे तो आपको और भी डिटेल मिल जाएगी, कैटलॉग मिल जाएगी, आप संपर्क करिएगा ऑर्डर करने के लिए। और भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं मिलूँगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।